अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया और उसके बाद 5 पन्नों का लेटर लिखकर इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सरकार ने अब उनके खिलाफ ही जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ ही अब जांच की जाएगी और इसके लिए बकायदा एक समिति का गठन भी किया जा सकता है। इसकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों, अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी बिल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, भाजपा पर कई आरोप लगाए और फिर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप दिया। इसके बाद अलंकार अग्निहोत्री के रिजाइन के बाद हड़कंप मचा। मीडिया उनके घर पहुंची, सवाल जवाब हुए और अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया, तमाम चीजें कही। और इसके बाद अलंकार अग्निहोत्री का कहना है, उनका दावा है कि डीएम के घर में उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। लखनऊ से डीएम को लगातार निर्देश दिए जा रहे थे और उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। अलंकार अग्निहोत्री के इन तमाम आरोपों के बाद खबर सामने आती है कि अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, अलंकार अग्निहोत्री को सरकार की तरफ से ना सिर्फ सस्पेंड किया गया बल्कि अब उनके खिलाफ विभागीय जांच भी कराई जाएगी। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक उनके खिलाफ जो विभागीय जांच है उसके आदेश दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी तक अलंकार का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी, लेकिन अभी मौजूदा समय की बात करें तो अलंकार अग्निहोत्री सस्पेंड हो चुके हैं। अलंकार अग्निहोत्री को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने शामली से अटैच कर दिया है और उनके खिलाफ जो मामले की जांच की जाएगी वो बरेली कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके साथ ही साथ अलंकार अग्निहोत्री ने जब डीएम पर इस तरीके के आरोप लगाए उसके बाद देर रात करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री से उनकी सरकारी गाड़ी भी वापस ले ली गई। अलंकार अग्निहोत्री इसके अगले दिन यानी मंगलवार को फिर से डीएम से मुलाकात करने कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं। उस दौरान उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ मिलकर डीएम ऑफिस के बाहर ही, गेट के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। अलंकार अग्निहोत्री इस दौरान मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं, तमाम बयान दे रहे हैं। इसी दौरान दैनिक भास्कर से बात करते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, सरकार से मोहभंग हो गया, अब मुझे आगे क्या करना है ये समाज तय करेगा। एक तरफ अलंकार अग्निहोत्री ये कह रहे हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे ये सारी चीजें समाज तय करेगा, तो दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री की फोन पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से भी बातचीत हुई है, जहां पर शंकराचार्य ने उन्हें सरकार से भी बड़ा पद देने की बात कह दी है। शंकराचार्य अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमें दुख है कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करके इस पद तक पहुंचे, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए आपने इस पद को ठुकरा दिया, इस बात की खुशी भी है। फिर वो कहते हैं कि हम आपको सरकार से भी बड़ा पद देंगे। अलंकार अग्निहोत्री इस दौरान मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि डीएम आवास पर उन्हें 3 से 4 दिन की छुट्टी लेने का प्रलोभन दिया जा रहा था। उनका कहना है कि प्रशासन चाहता था कि वो छुट्टी के लिए लिखित में कुछ दे दें, जिससे काम के दबाव देकर मीडिया में प्रेस नोट जारी किया जा सके। अलंकार अग्निहोत्री ये भी आरोप लगाते हैं कि वो जैसे ही कुछ लिखते उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता। जब उनकी ये साजिश नाकाम हो गई तो आखिर उन्होंने देर रात सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर ही दिया। अलंकार अग्निहोत्री आगे अपनी बातचीत में सरकार पर तमाम आरोप लगाते हैं और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि वो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। वो ब्राह्मण संगठनों के समर्थन का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि प्रदेश भर में इस अपमान के खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं और वो जल्द ही दोबारा जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद जब जिलाधिकारी कार्यालय वो पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें डीएम नहीं मिलते हैं और ना ही उन्हें अंदर एंट्री दी जाती है, जिसके बाद वो नाराज हो जाते हैं और अपने समर्थकों के साथ वहीं रोड पर धरना देने लगते हैं। बताते चलें कि अलंकार अग्निहोत्री साल 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। उन्नाव, एटा,
में वो एसडीएम रह चुके हैं। मौजूदा समय में वो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे, जिस पद से उन्होंने रिजाइन दे दिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलंकार अग्निहोत्री ने अपना रिजाइन दिया है। करीब 5 पन्नों का उन्होंने लेटर लिखा है और इस लेटर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विदेशी जनता पार्टी बताया है, ब्राह्मण विरोधी बताया है और सवाल किया है कि क्या ब्राह्मणों का नरसंहार करना चाहती है भाजपा। इस तरीके के कई आरोप लगाने के बाद उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है, सरकारी आवास, सरकारी गाड़ी छोड़ दी है। अलंकार अग्निहोत्री इस दौरान अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री पर यह जो जांच बिठाई गई है, अब इस मामले में सरकार कहीं उन्हें किसी चीज में फंसा भी सकती है, जैसा कि विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल विपक्ष के लोग और जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं वो अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अलंकार अग्निहोत्री पर बिठाई गई जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर योगी सरकार घिरती जा रही थी, उसके बाद एक प्रशासनिक अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा हुआ है और उस पर भी सरकार घिर रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले को सरकार थामने के लिए, रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद उनको सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन लेटर जारी किया गया है, उस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।